आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय जो हमें लेना है वो आज का हमारा विषय है कि ज्ञान की एप्लीकेशन कैसे करें। बहुत सुंदर विषय है कि जो है जब तक ज्ञान हाजिर नहीं होगा तब तक अज्ञान का नाश नहीं हो सकता है। देखिए कि जो है लोहे को लोहे के द्वारा काटा जाता है, जहर को जहर के द्वारा काटा जाता है, और जो है हमारी रोग की जो शक्ति है उसको प्रतिरोधात्मक शक्ति के द्वारा हटाया जाता है, यानी विरोधी शस्त्रों से हटाया जाता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय के जीव है, तो इनके साथ विरोधी शस्त्र जब जुड़ते हैं तब इनकी हिंसा होती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें जो है अज्ञान को ज्ञान के द्वारा जीतना होगा, और हमको अगर शाश्वत सुख संपूर्ण रूप से प्राप्त करना है तो विज्ञान से प्रारंभ करके विज्ञान के चरम पर पहुंच करके केवल दर्शन होने के बिना हमारा जो है शाश्वत सुख यानी आत्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, एप्लीकेशन बिना कुछ नहीं होता है। कैसे, मैं आपको कुछ 2-3 उदाहरण देता हूँ। आप ड्राइविंग कर रहे हो और ड्राइविंग करते करते जो है आपका ध्यान लेफ्ट में है, राइट में है, और गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी को आप भिड़ा दोगे। और गृहिणी भोजन बना रही है तो गैस चालू है और उसने ध्यान इधर उधर दिया, उसकी साड़ी जल सकती है, या उसके ऊपर जो अग्नि के ऊपर जो है जो भी चीज़ डाली है उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो जल सकती है। तो कहने का अर्थ ये है कि बिना ज्ञान की एप्लीकेशन किए न तो हमारा संसार चल सकता है, न हमको मुक्ति मिल सकती है। और देखिए, ज्ञान और दर्शन है केवल ये आत्मा के गुण हैं। ये ज्ञान दर्शन आत्मा के अलावा किसी का गुण नहीं है। और आत्मा के मामले में अगर बात करें तो 84 लाख जीवा योनि उत्पत्ति स्थान यानी जन्म के स्थान है, कर्म भोगने के स्थान है, लेकिन उन जीवित प्राणियों की संख्या असंख्य अनंत है। वो समस्त असंख्य और अनंत सामान्य दृष्टि से मूल रूप में द्रव्य आत्मा रूप में वो सारे एक से है, चाहे राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, आप हो, मैं हो, घोड़ा हो, गधा हो, ऊंट हो, कोई भी हो, वो जो है एक समान है। तो और जो हमको अंतर दिखाई देता है, यह अंतर जो है वह जो है अलग अलग कर्मों के कारण ये सारा अंतर है। कर्म अलग है तो ये अंतर भी अलग रहेगा। तो भाई और बहनों, बहुत ही इसको सुंदर रूप से मैं प्रस्तुत करना चाहूँगा
कि बिना ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन के मैं अगर ये कहूँ कि शाश्वत सुख को प्राप्त करना, ब्लिस को प्राप्त करना, चेतना को प्राप्त कर लेना और मोक्ष को प्राप्त कर लेना, ये असंभव है। असंभव कहूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि दूसरा साधन नहीं है। आपके अगर मान लो वाइट कपड़े के ऊपर काला दाग लगा हुआ है, गहरा दाग है, तो उसको धोने के लिए आप पेट्रोल उपयोग करो या डिटर्जेंट पाउडर उपयोग करो, यानी किसी न किसी सफाई वाले साधन को उपयोग करना पड़ेगा जिसके ऊपर वह साफ होता है, उसको एप्लीकेशन कहते हैं। एप्लीकेशन किए बिना रिजल्ट नहीं आता है। रॉ मटेरियल प्लस एप्लीकेशन इज इक्वल टू फिनिश प्रोडक्ट। उसका जो है एप्लीकेशन करनी जरूरी होती है। जैसे कि कपड़ा है और वो ग्रे है, तो उसको जिस रंग में रंगना है उस रंग के जो है टब के अंदर डुबाना पड़ेगा। जैसा जैसा कलर चाहिए, जैसा उसके अनुरूप उसमें डुबाना पड़ेगा। प्रोसेस को एप्लीकेशन कहते हैं। प्रोसेस किए बिना रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो हमारी जो बद्ध आत्मा है ये रॉ मटेरियल है, इसके ऊपर जो है प्रोसेस का मतलब होता है कि सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करना। ज्ञान दर्शन इसका गुण है, लेकिन क्या है कि संसार में जो अज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है, वो इसके साथ अज्ञान रूप में जुड़ा हुआ है। तो उसको साफ करने के लिए इसकी प्रतिरोधात्मक शक्ति यानी कि आत्मा के गुण को अप्लाई करना पड़ेगा। वह इसको धोएगा और धोकर के और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनते हैं। अब देखिए ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन जो है, सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन अब हमारे साथ में प्रोसेस आ गया। फिनिश प्रोडक्ट हमको मालूम पड़ गया और हमको रॉ मटेरियल मालूम पड़ गया। तो अब वर्क करना है वो प्रोसेस का है, क्योंकि प्रोसेस ही रियल पुरुषार्थ है। अगर हम उस प्रोसेस को जो है रिलेटिव पुरुषार्थ में डाल देते हैं तो वो तो संसार में हम घूमते आए हैं घूमते रहेंगे, लेकिन वो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए बुराई को सीखने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है और कोई बुरी बात नहीं, वो तो लेके ही आए हैं। जितना हमारा ज्ञान है वो सब बुराई है, लेकिन हमने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, बड़ा दुर्लभ मिलता है और हमने लक्ष्य बनाया मुक्ति का लक्ष्य। देखिए जिसका मुक्ति का लक्ष्य नहीं है वो ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन नहीं करता, और नहीं करे तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिसने जो है क्लास में फर्स्ट आने का लक्ष्य बना दिया है तो उसको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आत्मा को मुक्त करने के पुरुषार्थ को हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं और संसार के भ्रमण को हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते रहे। रिलेटिव पुरुषार्थ अज्ञान है। अज्ञान बुरा नहीं है, अज्ञान गलत नहीं है, क्योंकि माता पिता की सेवा करना रिलेटिव पुरुषार्थ है। तो वह भी अज्ञान है, लेकिन वो बुरा नहीं है। तो इसीलिए जो है हम आपको कहना चाहते हैं, आप अज्ञान को बुरा नहीं माने। अज्ञान से संसार चलता है और अज्ञान को संसार में से निकाल दो तो फिर पीछे कुछ बचेगा ही नहीं। फिर कौन कौन तो जो है खेती करेगा, कौन पढ़ाएगा और जो है कौन लिखेगा और कहाँ जरूरत होगी वो विषय अलग हो जाएगा। तो ये अज्ञान हो गया। अब हमको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने के लिए जो प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस ये कब चालू होगा, जब हमारा पुण्योदय होगा।
पुण्योदय बिना प्रोसेस चालू नहीं होती है। सोना है, उसको तपाना है तो आपको अग्नि जलानी पड़ेगी, तब सोना तप के कुंदन बनेगा। अग्नि है वो हमारा प्रोसेस है, अग्नि है हमारा भाग्योदय है। भाग्योदय प्रारंभ होने पर ही प्रोसेस होगी। हमारा भाग्योदय हो गया, उसके भाग्योदय से हमको गुरु मिल गया, ज्ञानी पुरुष मिल गया। गुरु, गु का मतलब अंधकार, रू मतलब दूर करने वाला। गुरु अंधकार को दूर करने वाला होता है और वह अज्ञान रूपी अंधकार दूर करके ज्ञान देता है। एक छोटा सा दीपक जो है अग्नि का, वो घने तिमिर के अंदर उसको रख देते हैं तो वह तिमिर को हर लेता है, यानी कि वह प्रकाश कर देता है। दिए को प्रकाश की उपमा दी है, दिए को ज्ञान की उपमा दी है। तो हमारे भीतर जब ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती रहती है तो हमारा अज्ञान समाप्त होता रहता है। तो भाइयों और बहनों, अब आप देखिए कि एप्लीकेशन हम कैसे करें। हमारा जो गुरु है या हमारा ज्ञानी पुरुष है वो हमको ज्ञान देता है। ज्ञान देने का अर्थ ये हुआ कि वह हमारे भीतर ये आस्था बिठा देता है, ये श्रद्धा बिठा देता है कि तुम मन वचन काया से मुक्त ऐसे एक शुद्ध आत्मा हो। मन वचन काया कुदरती रचना है। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त तुम एक शुद्ध आत्मा हो, तुम शुद्ध आत्मा हो। ये प्रीतिथि बिठा देता है। ये प्रीतिथि कैसे बैठेगी कि हमको जो है अपनी ऑनरशिप, डूअरशिप को जो है समाप्त करना पड़ेगा। क्योंकि जो हम कहते हैं कि सम्यक ज्ञान दर्शन तो हमारे दो नहीं 4 घाती कर्म है आत्मा की घात करने वाले। पहला ज्ञानावरणीय कर्म है, वो सम्यक ज्ञान से जो है वो साफ होता है। दूसरा दर्शनावरणीय कर्म है, सम्यक दर्शन से साफ होता है। तीसरा मोहनीय कर्म है, जो अनंतानुबंधी कषाय है। ये सेनापति है, ये राजा है, अनंतानुबंधी कषाय रहता है दर्शन मोहनीय का। तब तक हमारे कर्ता भाव रहता है और कर्म बंधन होता रहता है। ये कर्ता भाव कहिए, अनंतानुबंधी कहिए, जब भस्मीभूत होता है तो उसके बाद में हमारा कर्म बंधन रुक जाता है। संपूर्ण रूप से तो नहीं रुकता है, क्योंकि इसकी 4 अवस्थाएं होती है। एक संजलन होती है, एक जो है प्रत्याख्यान होती है, अप्रत्याख्यान, 3 बची रहती है। लेकिन वो इतनी डाइल्यूट होती है जैसे कि मुलायम लकड़ी में रेखा खींचना, बालू रेत में रेखा खींचना या पानी में रेखा खींचना, यानी नहीं के बराबर, एज गुड एज डिस्चार्ज होती है। तो मुख्य होता है पत्थर में रेखा बनाना, पत्थर में खड्डा करना, वो अनंतानुबंधी कषाय है। तो वो भस्मीभूत करता है ज्ञानी पुरुष। उसके पुण्योदय से, हमारे पुण्योदय से और हमारे निमित्त से, उसके निमित्त से और जो है उनके अतिशय से, उनकी कृपा से ये होता है। तो फिर जन्म जन्मांतर के लिए हमको वो निमित्त बना देता है, कर्ता पद पे चौकड़ी लगा देता है। और जब कर्ता पद पे चौकड़ी लगती है तो हम निमित्त भावे हो जाते हैं। यानी कि हमारे भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ जो है वो 4 बड़े बड़े नाग जो फुफकार रहे थे, उसको जो है अतिशय के माध्यम से और हमारा ज्ञानी पुरुष या सद्गुरु जो है वह उसको उस जहर की थैली को बाहर फेंक देता है। कैसे फेंकता है मैं आपको बताऊं कि कालबेलिया होते हैं,
वो पूंगी बजाते हैं, तो पूंगी बजाने पर जो बड़े बड़े नाग आते हैं तो वो नाग पूंगी पे नाचते हैं। उन नागों की कमजोरी है, जो ही बड़ा नाग आया क्यों ही जो है वो उसने उसके कंठ से कालबेलिए ने पकड़ा और शल्य चिकित्सा करके जहर की थैली को बाहर फेंक देता है। वो मात्र नकली नाग रहता है जिसको पिटारे में बंद करता है और वह सुंदर सा नाग को अपने हाथ पे डसाता है, कमाई का साधन बनता है। तो हमारी जहर की थैली को फेंक दिया। हम नो ऑनरशिप, नो डूअरशिप, नो ब्लेम, नो क्लेम, ऐसी स्थिति हमारी हो जाती है। जन्म जन्मांतर तक होती, जब तक कि मुक्ति नहीं होती तब तक ये सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है वो एप्लीकेशन जो है करेगा। तो इसीलिए वही आज का विषय है। तो हमने जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए कि हमको बता दिया कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है। तो आपके साथ जन्म से मृत्यु तक जो भी घटित रहता है उसको कुदरती रचना मानो और उसमें सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो। ये मुख्य बात हम आपको बताना चाहते हैं कि ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन कैसे करें। मान लीजिए कि आपका जो है वह उदय प्रारब्ध के अधीन जो है आपकी कुदरत ने किसी व्यक्ति को लाकर के आपके सामने खड़ा किया, उसका हिसाब बाकी है। उसने आपको 2-4 थप्पड़ मारी, 2-4 घूंसे मारे, क्योंकि उसका हिसाब बाकी था, उसका उदय आया। तो आपने उसको सहन कर लिया। आपने उस श्रृंखला को बढ़ाना नहीं है, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, उसकी प्रतिक्रिया विरति करनी है। प्रतिक्रिया करोगे तो फिर संसार हाजिर है श्रृंखला, लेकिन उसको कहीं न कहीं समाप्त करने के लिए आपको चुप रहना पड़ेगा। आपने उसको कुदरती रचना मानते हुए ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करी। आपके पास हर ताले की चाबी आ गई है कि जब कभी भी आपका पुण्य पाप आवे तो ज्ञान दर्शन को हाजिर करो। जब दुख आवे तो आर्त ध्यान नहीं करना, यही समझना कि ये कुदरती रचना है। बीमारी आवे तो यही समझना कुदरती रचना है। ज्ञान दर्शन को हाजिर करो, एप्लीकेशन करो, उससे वो ज्ञान दर्शन अपना काम करेगा, आपको वो प्रतिक्रिया विरति कराएगा। ज्ञान दर्शन जो है प्रतिक्रिया करने के लिए रोकेगा, यही ड्यूटी है ज्ञान दर्शन की। और उदय प्रारब्ध आना है, ये डिस्चार्ज का काम है, ऑटो मोड से चल रहा है, वो तो चलेगा, लेकिन रोकने वाला जो है वो आपका ज्ञान दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, जिसको दूसरे शब्दों में हम प्रज्ञा भी कहते हैं। वो हाजिर होती है, सम्यक ज्ञान दर्शन हाजिर होता है, आपको रोकता है। वो बात अलग है, जैसे कि कोई भी अपने बच्चे को मारने के लिए बाहर का व्यक्ति आया तो माँ हाजिर हो गई, बच्चा माँ की गोद में आ गया और बच्चा जो है वह मार खाने से बच गया। उसी तरीके से प्रतिक्रिया, ये दुनिया खड़ी है वो प्रतिक्रिया से खड़ी होती। प्रतिक्रिया को दूसरे शब्दों में राग द्वेष कहते हैं। राग द्वेष से दुनिया खड़ी है, यानी कि किसी ने थप्पड़ मारी तो आपने वापस थप्पड़ मारी, उस पर द्वेष किया, उसको गाली दी, ये राग द्वेष है। और ये चेन चलती रहती, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया। लेकिन आपने उसको समभाव से सहन किया, आपने उसकी जो है कष्ट सहिष्णुता करी, आपने ज्ञान दर्शन को एप्लीकेशन किया। आप
जो प्रकृति पुरुष से अलग रहे, दोनों को जुड़ने नहीं दिया, जो उदय प्रारब्ध है उसकी प्रतिक्रिया करने का अर्थ ये हुआ कि आप उससे जुड़ रहे हो, तो ज्ञान दर्शन ने आपको जुड़ने नहीं दिया, प्रज्ञा ने आपको जुड़ने नहीं दिया, प्रज्ञा ने आपकी प्रतिक्रिया नहीं होने दी। ये मैं बार बार इसीलिए समझा रहा हूँ कि ये ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन है, ये प्रोसेस है और यही हमारे आज के विषय का हार्द है। इसको हम समझ लेंगे तो जीवन भर कोई तकलीफ नहीं आएगी। इस जन्म में नहीं, आने वाले जन्मों में भी प्रतिक्रिया वृत्ति कहिए या जो ज्ञान दर्शन हमने प्राप्त कर लिया है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, दृष्टि को प्राप्त कर लिया, दृष्टि विज्ञान को प्राप्त कर लिया, हमने सनातन सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य को प्राप्त किया, हमने जो सिद्धांत को प्राप्त किया जो कभी बदलता नहीं। वो सिद्धांत क्या है कि हमारी आत्मा परमानेंट है और जड़ टेम्परेरी है। ये सनातन सत्य का मूल सिद्धांत है और जड़ को समाप्त करना जड़ अज्ञान है, उसको मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन कहते हैं, उसको सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करके समाप्त करना, ये सारी प्रोसेस है। ये प्रोसेस अगर चलती रहेगी तो एक जन्म में, दो जन्म में, चार जन्म में हमारी मुक्ति तैयार है। क्योंकि अगर आपने रिएक्शन नहीं किया तो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा ने जो वर्तमान का हमारा ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन वर्तमान का सम्यक ज्ञान दर्शन है और पिछले जन्म का चाहे ज्ञान दर्शन भी है पर उसका सहयोग है और हमारी जो कुदरत है उसके संजोग है और आपका इंटेंशन आपका इंटरेस्ट है। आपका इंटरेस्ट क्या है? शाश्वत सुख को प्राप्त करना। आपका इंटेंशन क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। ये सब सारी चीज़ें प्रोसेस के अंडर आती है। ये सारी प्रोसेस होकर के फलित क्या होता है? प्रतिक्रिया विरति, या कहना चाहिए दूसरे शब्दों में संभाव। हमने संभाव रखा और समता भाव रखा और जो प्रतिक्रिया विरति करी तो वो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन होने से धीरे 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 सारा अज्ञान का जो हमारा किला है वो ढह जाएगा। यानी कि जो हमारी ये जो आत्मा के साथ में जो ज्ञान है वह शीघ्र नष्ट हो जाएगा और वो नष्ट होकर के हमारी आत्मा सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएगी। तो भाइयों और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है आपको ये सारा प्रोसेस अपनाना चाहिए। ये सारा जो प्रोसेस है वो सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन का प्रोसेस है और ये प्रोसेस जो है हमें अच्छी तरह से करना चाहिए। यानी कि सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और ये नहीं भूलेंगे तो हम जो है वह सारा जो है वह हमारा लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमने ये पूरा प्रोसेस तैयार किया, उसके अंदर हमको सहयोगी मिले, निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा मिले, हमको संवर मिला और हम संभाव कर ही रहे हैं। क्योंकि ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन का नाम ही संभाव है, उसका नाम ही प्रतिक्रिया विरति है और वह होने से जो है हमको सारा जो है धीरे धीरे इसका फलित ये होगा कि ये अज्ञान है ये संपूर्ण रूप से जो है नाश हो जाएगा। तो भाइयों और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं
कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान एक एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन जो है ये होने से ये जो है वो हमारा जो है वो सारा कार्बन शरीर समाप्त होता रहेगा, और हमारी प्रतिष्ठित आत्मा है जो ये सारी करने वाली है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और हम जो है मन है जिसके माध्यम से ये सारा काम होता है, मन है वो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा के साथ का बहुत बड़ा टूल है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, तो ये मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वो हमारी जो है वो जो प्रोसेस हाउस है ये जो है समाप्त हो जाएगा। अज्ञान समाप्त, प्रतिष्ठित आत्मा समाप्त, और जो है वो हमारा कहना चाहिए मन समाप्त। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं, हमारा जो है मकसद हल हो जाता है। तो ये सारा मकसद जो है वह ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन से प्राप्त हुआ, और वह बिना निमित्त बने, यानी कि वह बिना जो है ज्ञान की प्राप्ति हुए वह जो है वह नहीं हो सकता। तो बेसिक रिक्वायरमेंट हमारी इसके अंदर ये है, एक तो हमारा पुण्योदय चाहिए और एक हमारा प्रोसेस चाहिए। ऐसे होने से हमारे लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी हिल मिल करके और शाश्वत सुख को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।